हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। काफ़ी दिन से जो है ना मैं वीडियो अभी 1-2 दिन से कंटिन्यू नहीं बना रही हूं। थोड़ा सा जगत जी का जो मैटर है ना वो थोड़ा सा चल रहा है, तो इनके मैटर को थोड़ा सा कवरअप करना जरूरी है। इसके बाद मैं सबके ऊपर रिएक्शन दूंगी और बड़े अच्छे से फैंटास्टिक जो है वो रिएक्शन दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कुछ सॉर्ट आउट करनी जरूरी है। चलिए, अचानक से एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है ना कि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि जगत को बोलना चाहिए, जगत को बोलना चाहिए, जगत चुप क्यों है, ये राइट टाइम है उसको अपनी ऑडियंस से बोलना चाहिए या वाह ब्ला ब्ला ब्ला। मैं अपने दिमाग से बताऊं तो मैं तो आज कहूंगी कि जगत तुमको बोलना ही नहीं चाहिए। बोलो ही मत, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि सामने वाला चाहता ही ये है कि तुम कुछ बोलो, तुम यूट्यूब पे अपना मुंह खोलो, तुम चाहे पॉजिटिव बोलो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन इस मैटर से रिलेटेड चीज़ें बोलो ताकि उन सबों को एक मुद्दा मिल जाए, रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे प्रति गंदगी कर सके और वो जो इच गार्ड फैमिली है उसको जो है पूरा एक कंट्रोवर्सी 2 पॉइंट वो करने का मौका मिल जाए। जैसे 6 महीने से तुम्हारे नाम से दाल रोटी चोर चर भुजिया चल रही थी, उसी तरीके से आगे आने वाले 6 महीने तक तुम्हारे ही नाम की दाल भात चोर चर भुजिया चले और उन सबों का झोली भरते रहे। और तुम एक बार फिर से जो अभी डिप्रेशन में गई हो, इस बार पता नहीं कहाँ भेज देंगे। तो राइट टाइम है कि तुम कुछ बोलो ही मत, ना निगेटिव बोलो ना पॉजिटिव बोलो। सामने वाले को तुम कोई मौका ही ना दो। कुछ कर सकती हो तो अपनी ऑडियंस के लिए खतरनाक खतरनाक वीडियो बनाओ, अच्छी अच्छी रील्स बनाओ, रोज कंटिन्यू वीडियो डालो, एकदम बढ़िया वीडियो डालो, बेटी के साथ डालो, दिन के 2 वीडियो डाल दो, अपनी बुटीक फुटीक सब दिखा दो, सब बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाओ। अपने काम से कभी भी जो है ना वो मत करो क्या बोलते हैं, दगाबाजी। अपने काम को एक्टिव करो। किसी को मारने का यही अधिकार है कि अगर हमें किसी की लाइन छोटी करनी है ना तो हमें अपनी लाइन उससे बड़ी खींचनी पड़ेगी। जिस टाइम तुम गलत थी हम सब ने गलत बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम गलत, अब हमें तुम नहीं दिखती गलत भाई। जब तुम गलत दिखोगी तो फिर बोला जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिख रही हो तो अभी सब लोग नहीं बोल रहा है। तुम्हारी वीडियो सही आ रही है, तुमने कभी भी मतलब ग्रैंड पार्टी हुआ तो कभी भी भब्बड़ नहीं मचाया, बल्कि तुम 4 दिन तक बैक रह करके अपना नॉर्मल वीडियो बनाई। तुमने कभी ये नहीं लिखा कि नहीं मेरा पति, मेरा शादी टूट गया, हाय मेरी शादी, हाय मेरा बेटी, हाय रे मैं अबला, हाय रे मैं हुबला। जबकि ये तुम्हारे पास बेस्ट मौका था हाय हू करने का। अगर तुम्हारी जगह ये फैमिली होती ना, मतलब जिस तरीके से लप्पू लफंडर उधर है, या फिर तुम्हारे जैसी बेटी जिसके हस्बैंड नहीं है उस फैमिली में होती और उस फैमिली के साथ भाई साहब पागल कर देते ये सब जनता को, समझी, जनता को पागल कर देते। तो ये राइट टाइम है जगत, तुम कुछ भी मत बोलो, क्योंकि ये सब चाहते ही हैं कि तुम कुछ बोलो। इसीलिए तो अचानक से यूट्यूब पे एक लहर दौड़ गई है जगत दीदी के नाम से कि जगत चैनल वालों को हायर की है, जगत ये जगत जो है पैसे खिला रही है, जगत कंट्रोवर्सी कर रही है, जगत ये कर रही है। जगत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जगत अपना प्रमोशन तो ठीक से कर ही नहीं रही है, उसका प्रमोशन पेंडिंग पड़ा है। वो कंट्रोवर्सी क्या करेगी और पागल होने के लिए करेगी। और यहाँ पे कुछ लोगों को इतना ज़्यादा चुल्ल मचा है कि भाई देखो ये गालियाँ पड़ रही हैं, मैं चैनल प्रमोट, अरे गधेड़ों, आज जब गालियाँ ख़त्म हो जाएगी तो क्या करोगी। नए चैनल वालों जो एकदम गंदगी बके जा रहे हैं, 10, 15, 20 दिन बाद जो है अर्पिता का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे, घास छीलोगे। अब पगले हो काजी। देखो कितने लोग जो है एक टाइम पे हमारे खिलाफ वीडियो बनाते थे, जब 8 महीने पहले था कितना वीडियो बनाते थे। अब देखो गुमनाम है। एक लेडी यही फैमिली हायर की थी, समझ रहे, यही दाद खाज फैमिली, ये एक 2-3 चैनल को हायर की थी जो कि गाली देती थी सेम मुझे और वही जो इस समय गाली पड़ रही है 2 को गाली देने के लिए। आज वो सब कहाँ हैं, मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए, कुछ अता पता नहीं है। उस समय बहुत हाईलाइट थे 10, 15, 20 दिन। खत्म करियर खत्म। तो यहाँ पे जेन्युइन बनो, नहीं तो फिर खत्म, लापता। लंबा टिकना है ना तो अपने पैरों पे चलो। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे, वो इंसान अपना कंधा हटा लेगा। तो पहले बंदूक चलाना सीखो ताकि अपने हाथों से चला सको। तुम्हें गालियाँ देना है बेशक दो, मुझे फर्क ना पड़ता, हम एकदम मस्त मौला इंसान हैं। और तुम लोगों को मेरे पति की बड़ी चिंता है तो ले जाओ, ठीक है, मेरे पति को मैं खुद ही भेज दूंगी कि ले जाओ भाई थूक चटियों के पास, चले जाओ। चलिए अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं जगत के बारे में। एक और चीज़ जगत में कहना चाहूँगी कि इतना डीपली बातें जो घर से निकल रही हैं, ज़रा उसका पता लगा लेना
कि तुम्हारे फैमिली से इतनी इतनी डीपली बातें कहाँ से निकल रही हैं, पति से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड, और मतलब एक साथ बैठने, खाने पीने, सोने का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, सास और बहू के रिलेशंस का, तुम्हारा जबलपुर में क्या, ये सब इतना डीपली चीज़ें रिएक्शन वालों को पास कौन पहुंचा रहा है। इस चीज़ के ऊपर तो तुमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात एक चीज़ और है दोस्तों ना, कि जब भी इस फैमिली के व्यूज कम होते हैं, यानी कि इस फैमिली के व्यूज तो ख़त्म ही हो गए हैं। एक समय पे इस फैमिली को लगता था कि ये फैमिली जो है बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे कमबैक करेगी। जगत का तो करियर ख़त्म हो गया, जगत को तो हमने डिप्रेशन में डाल दिया। यहाँ तक कि जगत को डिप्रेशन में डालने के लिए उस समय भोपाल में फ्लैट लेने का कितना ज़्यादा हवा मचा था कि मैं भोपाल में फ्लैट ले रहा हूँ, मैं भोपाल में फ्लैट ले रहा हूँ। मतलब हर एक तरीके से ऑडियंस को मोल्ड करने के लिए क्या क्या नहीं गेम खेला गया। इसको आप लोग रियलिटी बोलते हैं जी, प्री प्लान्ड होता है ये। क्योंकि हमारी गंगूबाई ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि वो कल क्या वीडियो बनाना है वो आज ही सोच लेती हैं। जबकि ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि ब्लॉगिंग रॉ होती है, कि हम अभी अपने घर में जो काम कर रहे हैं हम वही उसी का ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद कबूल लिया है कि नहीं भाई, वो एक दिन पहले ही प्लान कर लेती। तो सोचिए, जब नॉर्मल सी ब्लॉगिंग के लिए एक दिन पहले प्लानिंग हो सकती है, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के लिए कितने दिन से प्लानिंग चल रही होगी। और ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन चली भी, कुछ दिन व्यूज भी आए, अच्छे डॉलर्स भी आए, सब कुछ आया। लेकिन अब तुम लोग क्यों नहीं डॉलर्स कमा ले रहे हो? अब क्यों नहीं तुम लोग व्यूज कमा ले रहे हो? आज भी तुम लोगों को उसी के नाम से व्यूज आ रहा है। देखिए यहाँ पे गंगूबाई ने क्या कहा कि हम लीगल जाएंगे, हम ये जाएंगे, फलाना जाएंगे, ढकाना जाएंगे। व्यूज देखो गंगूबाई, धमकी वाले वीडियो पे व्यूज देखो कितने हैं। ऐसे व्यूज नहीं आते। अब अंधभक्ति खत्म हो गई है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद तुम लोग मार रहे हो। यहाँ पे करियर खत्म ही नहीं हुआ, ये तो फिर से कम बैक कर ली। तो ये इन सबों को खल रहा है कि हम लोगों ने तो जनता को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया, इतना ज़्यादा जनता के दिमाग में उलूल जुलूल चीज़ें भरी, क्या क्या चीज़ें नहीं भरी जनता के दिमाग में। लेकिन जनता कैसे कैसे उसको प्यार कर सकती है, ऑडियंस कैसे जगत को इतना सम्मान दे सकती है। हम तो खेताड़ी में भी रोने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी जगत को इतना सिंपैथी कैसे मिल रहा है, और जगत को सिंपैथी मिलता रहेगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि रिएक्शन वालों का काम ही है। जब भी वो कुछ देखते हैं बनाते हैं। आज हमें कुछ दिखेगा, कल बनाएंगे कि हाँ भैया जगत तुम यहाँ गलत चीज़ गलत दिख रही हो, तो उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भब्बड़ मचा देना कि हाँ जगत मतलब क्या क्या नहीं गुल खिलाए गए भाई। माँ को चाचा से जोड़ दिया गया कि इसकी माँ कैरेक्टर ले। सोचिए कि भाई कैरेक्टर ले, बहन के साथ साथ माँ भी जलील, बाप भी जलील, भाई भी जलील, सब जलील, फिर भी वो इंसान बैक कर रहा है। तो लोगों को तकलीफ हो रही है। सब कुछ करने के बाद, सारे चने फोड़ने के बाद भी ये सब सत्तू का पराठा बना लिए जी उसी चने फोड़े हुए से। तो लोगों को खल रहा है, और ये फिर से वही चाह रहा है कि 2.0 कंट्रोवर्सी हो जगत दीदी के नाम से, फिर से उलूल जुलूल जो है वो खबरें पहुंचाए, खेताड़ी में रोने जाए, सब कुछ हो, जनता फिर से पागल बने, और फिर से 6 महीने का खुराक इन सबों को मिल जाए और खूब व्यूज कमाए। व्यूज को लेकर के इन सबों के मन आपस में मार पिटैया चल रही है। जनता खत्म हो गई है, व्यूज खत्म हो गया है। अब मीशो का ये सब इतना गलत प्रोडक्ट प्रचार करते हैं। यहाँ पे जो ये अपनी पगलिया है, ये ऐसा प्रोडक्ट यूज करती है, ऐसा दिखाती है भाई ये है डाइनिंग टेबल पे बिछाया जाता है, जबकि यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दी हुई थी, सामने स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, फिर भी सामान को सही से बेच नहीं पा रही है। तो इसके लिए तो मीशो को टैग करना पड़ेगा कि भाई देखिए इनकी वीडियो, ये प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, ये क्या इन्फ्लुएंसर बनेंगे, इनको क्या ठेलिया बनाए हुए हैं, इनको प्रोडक्ट बेचने नहीं आता है। कपड़े पहन करके बच्चा हक देता है उसी कपड़े में, उसको भी ये सब वापस कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है ये हो रहा, हम नहीं खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट। तो मीशो को खुद लगेगा कि भाई साहब ये सब तो इतनी गंदगी कर रहे हैं, हमारे कस्टमर ख़त्म कर रहे हैं। दिखाने से थोड़ी स्क्रीनशॉट हो जाएगा कि नहीं हम इतना सेल कर रहे हैं। पहले तो ये ज़रूरत नहीं पड़ी दिखाने की कि देखो हम कितना सेल कर पा रहे हैं महीने का और हमको कितना कमीशन मिल रहा है।
जिसके पास ऑडियंस नहीं बची है दोस्तों, वो आप मान सकते हैं कितने का सेल कर ले रहा होगा। उसको चाहिए कि फिर जगत की जो ऑडियंस है उसको फिर ये चीर फाड़ करना चाहता है कि जगत की ऑडियंस फिर से ख़त्म हो जाए, उसको फिर से सब चीज़ें जो है वो अच्छी उसकी ना ज़िंदगी में हो। वो पागल थोड़ी बहुत तो हो ही गई है, पूरी तरीके से पागल हो जाए, पूरी तरीके से यूट्यूब से अलग हो जाए, उसके घर वाले उसको अलग कर दे। यही तो इसकी प्लानिंग थी कि इसको इतना जलील करो, इतना जलील करो, इतना जलील करो कि ये समाज से, यूट्यूब से, अपने गांव मोहल्लों से, अपने घर से, परिवार से, हर एक जगह से ये बेदखल कर दी जाए। फिर मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि रोड पे लावारिस रहेगी तो फिर ये तो किसी की भी रहेगी। मैं इसको अपना डोरमैट बना के रखूँगा, जो चाहूँगा, जैसे चाहूँगा वैसे नचाऊँगा। लेकिन उस समय इसकी फैमिली ने मजबूती से साथ दिया कि नहीं, चाहे ठीक है। इसके भाई ने चाहे जैसे भी बोला आकर के पीछे कि चल मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, कोई हाथ लगा करके दिखाए। मतलब हर एक प्लान पे जो है वो पानी फिरता चला गया। तो अब ये पूरे तरीके से बौखला गया। ऑडियंस विश्वास ही नहीं कर पा रही है इस फैमिली के किसी भी चीज पे, नहीं विश्वास कर पा रही है, बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा है लोगों को। कोई रो रहा है, अगर आज के डेट में खेताड़ी में रोने चले जाए कोई विश्वास नहीं करेगा, गालियों की भरमार। वो कहाँ गया है, वो दिखा दिखा करके मर गया कि मैं मलेशिया में हूँ। अंधभक्तों के अलावा और कोई कहीं नहीं रहा, सब मजा ले रहे हैं। मतलब वो अब कुछ भी कर दे रहा है ना, यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी स्क्रीनशॉट दिखा दी कि वो महीने में कितना कमा रहा है, लोग उसका भी मजा ले ले रहे हैं। तो उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये एकदम हाई टाइम है दोस्तों कि जगत को फिर से कमबैक करवा दो। जगत का तो कमबैक हो ही गया है, अब उसको भर भर करके सपोर्ट दो, उसको भर भर करके वो करो कि उसके अंदर आसपास जो जितनी भी निगेटिविटी है ना उससे वो निकले। जब स्वस्थ इंसान होता है ना तो उसे लड़ने में भी मजा आता है। अभी वो खुद पगलिया सी हो गई है, खुद वो इतनी दवाइयाँ खा रही है। भाई दवाई आज के समय में इतनी उम्र में अगर इंसान खाने लगेगा पागल हो जाएगा यार, उसका मेंटल खराब हो जाएगा, क्या वो करेगा। तो जगत एक बार स्वस्थ हो जाए, अपनी उसकी दवाइयाँ फवाइयाँ छूट जाए, तब इस बार उससे लड़ लेंगे हम लोग। कम से कम अभी बीमार है तो उसकी बीमारी में साथ दे दो। लपुआ एक समय पे बीमार था, नवरात्रि के टाइम पे जब जगत दीदी ने भगाया था, तब तो हम लोगों ने उसका बहुत साथ दिया था लपुआ का। मैंने खुद साथ दिया था कि भाई इसके बीमारी में, उसको बहुत ट्रोलिंग मिल रही थी। तब मैंने उसको यही बोला था कि नहीं नहीं, बीमारी में किसी को मत बोलो, क्योंकि बीमार इंसान का सपोर्ट करो, एक बार वो स्वस्थ हो जाएगा तो लड़ लेंगे। सेम यही हाल है, ये डिप्रेशन में है जगत। अब क्या चाहते हो, जान चली जाए उसकी। यहाँ पे जब जो अच्छा करेगा उसको सपोर्ट मिलेगा, जब जो बुरा करेगा उसको हेट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करो तो तुम्हारे लिए अच्छी वीडियो बनेगी ही बनेगी, कुछ बढ़िया काम करो तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव वीडियो बनेगी, नहीं करोगे तो ऐसे ही ऊटपटांग वीडियो बनेगी। चलिए भाई, तो चलिए चलते हैं। और यहीं तक थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर फिर कुछ होता है तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगी, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं अपनी पैटर्न पे वापस लौटूँ, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप जगत दीदी के सपोर्टर हो तो अपनी दीदी को सपोर्ट करो और उसको मोटिवेट करो कि तू अच्छी वीडियो बना, रेगुलर वीडियो बना, रेगुलर कंटेंट ला, लोगों के कमेंट पे, रिएक्शन चैनल वालों को गोली मारो। तुम सोचो कि दुनिया में तुम ही एक अकेली हो। अपने तरीके से वीडियो बनाओ, खतरनाक बनाओ, रील्स बनाओ, खूब प्रमोशन करो, खूब बढ़िया घूमो फिरो, खूब पार्टी पुटी जो भी करना है करो, मस्त रहो। और तुम्हारे जितने भी दोस्त आज थे एक समय पे जो आज तुमको जला रहे यहाँ वहाँ जा करके, कभी इवेंट में, कभी कहाँ, उनके लिए जिस तरीके से तुमने बेटी का बर्थडे तमाचा मारा था उसी तरीके से तुम अपना कमबैक तमाचा मारो। अपनी फैमिली में रह करके भी अगर तुम अपनी वीडियो वायरल कर सकती हो तो तुम अपनी फैमिली में कितना भी ग्रैंड पार्टी कर करके बिना किसी क्रिएटर के तुम अपना पार्टी उठा सकती हो और अपने आप को जो है ना तुम वायरल कर सकती हो। वैसे वायरल तो हो ही, लेकिन मस्त रहो। चलो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा बकैती हो गया, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।